नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रभावी परमाणु संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, प्रभावी परमाणु संख्या इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल EAN। देखिए, ये नियम सिज्विक नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था और इसके अनुसार क्या होता है कि उपसहसंयोजी बंध का जो निर्माण होता है, उस बंध के अंदर जो धातु आयन हैं उनके खाली कक्षकों को दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंड द्वारा ही दिए जाते हैं। यानी धातु आयन है वो ग्राही का कार्य करेगा और जो लिगेंड होता है वो दाता का कार्य करता है। और लुईस के अनुसार हम ये जानते हैं कि ग्राही का कार्य करता है वो लुईस अम्ल कहलाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लुईस क्षार कहलाता है। अब लुईस के अनुसार जो प्रजाति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह लुईस अम्ल कहलाती है और जो इलेक्ट्रॉन दान करती है वह लुईस क्षार कहलाती है। इसीलिए जो उपसहसंयोजी बंध बनता है उसमें केंद्रीय धातु आयन लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार कहलाता है। सिज्विक के अनुसार यदि किसी संकुल यौगिक की EAN संख्या का मान अक्रिय गैस के बराबर आता है, मतलब जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के बराबर आता है तो वह संकुल क्या होगा, स्थायी होगा। और अगर ये मान बराबर नहीं आता है तो वो अस्थायी होगा। इसे ही सिज्विक ने EAN नियम कहा है। अब परमाणु जो प्रभावी परमाणु संख्या है या EAN संख्या है वो कैसे निकालते हैं। देखिए, जितने उपसहसंयोजी बंध लिगेंड धातु आयन या धातु के साथ बनाता है, मतलब जितना उपसहसंयोजी बंध जो लिगेंड है वो धातु आयन या धातु के साथ बनाता है, उसके इलेक्ट्रॉन और जो धातु आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका योग किया जाता है तो हमारे पास प्रभावी परमाणु संख्या आती है। अब देखिए, ये एक संकुल है। इस संकुल को हमें ये पता लगाना है कि जो EAN नियम के अनुसार ये प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। अब इसमें देखिए, जो कोबाल्ट है उसका परमाणु क्रमांक 27 है, मतलब कोबाल्ट के अंदर 27 इलेक्ट्रॉन हैं और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था इस संकुल के अंदर +3 है। इसलिए इसका जो परमाणु क्रमांक होगा या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 होगी। अब देखिए, जो इस संकुल के अंदर 6 जो NH3 के जो 6 लिगेंड हैं, NH3 है, इसके 6 लिगेंड हैं। यहाँ पर देखिए ये 6 लिगेंड हैं। तो एक जो NH3 है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 NH3 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस प्रकार टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 12 तो ये हो गए और 24 जो इसका इलेक्ट्रॉन था, तो टोटल ये 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 36 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, क्योंकि क्रिप्टॉन एक उत्कृष्ट गैस है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो संकुल होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। कि जो आयरन है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के साथ इस प्रकार का संकुल बनाता है और ये स्थायी भी है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आयरन के साथ इस प्रकार का संकुल बनाता है और इस प्रकार का संकुल भी बनाता है। अब इन सबको ये देखना है कि इसमें कौन से स्थायी हैं और कौन से अस्थायी हैं। देखिए, जो फेरस है, फेरस का जो इलेक्ट्रॉन है या फेरस के अंदर Fe के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 26 है। तो यहाँ पर 2 मतलब Fe2 लिखा हुआ है, तो Fe के 2 हैं तो 26 × 2 आ जाएगा। इस प्रकार टोटल 52 होगा। और 9 जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिगेंड 9 है, तो 9 समूह से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 9 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है तो 9 से गुणा होगा, टोटल 18 होंगे। और एक जो बॉन्ड बनेगा वो Fe और Fe के बीच में भी एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे। इस प्रकार टोटल जो होंगे 52 + 18 + 2, मतलब 52 तो ये, 18 ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 72 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 72 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रत्येक Fe के लिए हमें निकालना है, तो
तो Fe2 था, तो 72 में हम 2 का भाग देंगे तो 36 आ जाता है। तो इस प्रकार 36 जो है वो क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है और क्रिप्टॉन एक उत्कृष्ट गैस है, इसलिए ये स्थायी होगा। अब देखिए इसमें देखिए Fe3CO12 ये संकुल स्थायी है या नहीं है, इसको भी जो ऊपर हमने निकाला है उसी प्रकार हम निकालेंगे। यहाँ पर Fe के 3 हैं क्योंकि Fe3 लिखा हुआ है, तो Fe के 3 हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि Fe 26 नंबर पर आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26 है, तो 26 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 78 आ जाता है। अब ये जो CO है ये 12 लिगेंड हैं, इनसे जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 12 से 12 × 2 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो Fe के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 बनते हैं, 3 को 2 से हम गुणा करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं। और अब जो 3Fe के चारों जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ेंगे 78, 24 और 6 को, तो टोटल 108 होगा। और 108 में हम जो EAN ज्ञात करेंगे Fe का, तो प्रत्येक का 36 होगा क्योंकि 108 में हम भाग देंगे 3 का, तो 36 आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये संकुल भी क्या होगा, स्थायी होगा। इसी प्रकार अगला देखिए, ये जो संकुल है इस संकुल में देखिए आप ये नहीं बनता, यानी कि ये नहीं बनता है, ये अस्थायी होता है, जबकि ये बनता है। इसका कारण हम EAN के अनुसार हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नीज होता है वो 25 नंबर पर आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 है और 5 इससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 5 को 2 से गुणा किया तो 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। और यहाँ निकालेंगे तो 25 और 10 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाता है, जबकि 35 है वो उत्कृष्ट गैस से नहीं है। अगर 36 होता तो क्रिप्टॉन जो उत्कृष्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त हो जाता, लेकिन ये 35 है, इसलिए जो ये संकुल होगा ये संकुल अस्थायी होगा या ये संकुल नहीं बनेगा। इसका जो EAN का जो नियम है उसका है, क्योंकि जो Mn है उसका EAN 35 है, जो आगामी अक्रिय गैस क्रिप्टॉन से एक कम है। तो MnO जो Mn2CO10 इसके लिए हम निकालें, तो इसके लिए निकालेंगे तो जो ऊपर हमने निकाला वही फॉर्मूला है यहाँ पर हम लागू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Mn 25 है तो इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है, तो Mn2 है तो 25 से गुणा हो गए तो टोटल 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 10 जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, तो 10 को 2 से गुणा किया तो 20 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। और Mn और Mn के बीच में एक बंद है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। टोटल 50 + 20 + 2 टोटल 72 इलेक्ट्रॉन हो गए। और Mn के 2 परमाणु हैं, तो प्रत्येक Mn के लिए निकालेंगे तो 72 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 36 आ जाता है। तो ये तो बनता है और ये जो ऊपर वाला है वो नहीं बनता, क्योंकि इसमें जो उत्कृष्ट गैस है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो 36 हो जाता। जो क्रिप्टॉन है वो उत्कृष्ट गैस है, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त हो जाता है टंगस्टन का। और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो इसमें 71 हो गए। और जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो OX के हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, और EN है वो 83 आ जाता है। इसी प्रकार इसका आप खुद भी निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो शेखावटी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। सिज्विक के अनुसार वे ही संकुल स्थायी होते हैं जिनका जो EAN संख्या है धातु व धातु आयन से आगे बढ़ने वाली अक्रिय गैस के बराबर होती है। मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे, मतलब जो संकुल यौगिक हैं वो कब स्थायी होंगे, जब उनकी EAN संख्या है वो अक्रिय गैस के बराबर होगी। लेकिन उपरोक्त उदाहरणों में संकुल यौगिकों में EAN का मान अक्रिय गैस के बराबर नहीं आता, फिर भी वे संकुल यौगिक बनते हैं और स्थायी भी होते, जिसे सिज्विक नहीं समझा पाया। मतलब ये सिज्विक की जो कमियां थी वो है, सिज्विक ने तो ये बताया कि जिसका EAN संख्या है वो अगर अक्रिय गैस के बराबर आएगी तो वो स्थायी होगा। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें जो EAN का मान है वो अक्रिय गैस के बराबर नहीं आता, फिर भी वो स्थायी होते हैं। तो ये इनकी कमियां थी, जो हम डिटेल से हम इनकी कमियां को देख लेते हैं। देखिए पहली कमी ये है, उपसहसंयोजी संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में धातु आयन के रिक्त कक्षकों में अतिरिक्त 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे
धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रकार के संकुल अस्थायी होने चाहिए, जिसे इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। मतलब जो उपसहसंयोजक संख्या 6 वाले संकुल यौगिक होते हैं ना, उनमें धातु आयन का जो खाली कक्षक होता है उसमें 12 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, जिससे धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो संकुल यौगिक हैं वो अस्थायी होने चाहिए, लेकिन ये इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया गया है। दूसरा है समन्वय संख्या 4 वाले जो संकुल यौगिक होते हैं, उनमें भी धातु आयन पर अतिरिक्त 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे इस प्रकार के संकुल भी अस्थायी होने चाहिए, जो कि सिज्विक ने नहीं समझाया। मतलब जो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं, जो ENA के अनुसार तो क्या होना चाहिए, वो अस्थायी होना चाहिए, लेकिन वो स्थायी होता है। और बहुत से संकुल यौगिक में EAN का मान अक्रिय गैस के बराबर नहीं आता, फिर भी वो संकुल यौगिक बनते हैं। लेकिन सिज्विक के अनुसार ऐसे नहीं बनना चाहिए। यदि EAN का जो मान है वो अक्रिय गैस के बराबर होगा, वो ही स्थायी होने चाहिए। ये तो सिज्विक के अनुसार था, लेकिन बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जो इनका मान इनके बराबर नहीं आता, फिर भी वो संकुल यौगिक बनते हैं। सिज्विक ने विभिन्न जो गुण होते हैं, जैसे चुंबकीय गुण है या चुंबकीय प्रवृत्ति है या रंग है, इनके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की, तो ये भी इसका दोष था। तो मुझे आशा है आपको प्रभावी परमाणु संख्या निकालना आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आप जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।